जी, क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेनली कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन ये कई बार पूछे जा चुके हैं और कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चन हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो ये क्वेश्चंस हैं, बायो से भी रिलेटेड हैं, साइंस कॉमन साइंस से रिलेटेड हैं, जीके से रिलेटेड हैं एंड सोशल लाइफ से भी रिलेटेड हैं। तो मैं उन क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप उनके आंसर भी सुनिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमारे हार्ट में, हृदय में जो ब्लड इंटर करता है वो कैसे इंटर करता है, आर्टरीज के थ्रू या वेंस के थ्रू। तो हार्ट में ब्लड जब इंटर करेगा, आई एम टेलिंग यू, लेट इट इज योर हार्ट, ये ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। तो हार्ट में जब इंटर करेगा ब्लड तो वेन्स के थ्रू इंटर करेगा और इंटर वेन के थ्रू होगा, और बाहर जब निकलेगा तो वो आर्टरीज के थ्रू आर्टरीज ब्लड बाहर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज ब्लड रेड? ब्लड रेड क्यों है? व्हाई इज ब्लड रेड? ब्लड रेड क्यों है? सो ऑप्शन में गिवन है होमोग्लोबिन, कैल्शियम, आयरन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर विल बी ड्यू टू होमोग्लोबिन आवर ब्लड इज रेड इन कलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए रिप्रेजेंटिंग? डीएनए क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म है deoxyribonucleic acid. Next question is which body part doesn't need oxygen from our body? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है और बॉडी के एवरी ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, बट बॉडी के किस ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं चाहिए? ऑप्शन में क्या गिवन है? नेल्स हैं, हेयर हैं, ईयर लेसेस हैं या आई लेसेस कह सकते हो, या फिर आई में जो आउटर लेयर है कॉर्निया। ये ऑप्शन है, आप सोचिए क्या होगा? हेयर, नेल्स और ईयर लेसेस या फिर कॉर्निया? आंसर इज कॉर्निया। कॉर्निया ब्लड फ्री भी होता है। अब तुम यहाँ पे देखते होगे कुछ लोगों के रेड हो जाता है तो ब्लड आ जाता है, ब्लड वैसे, लेकिन वो कॉर्निया में नहीं होता है। कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसमें ना ऑक्सीजन होता है और ना ही ब्लड होता है। अगर ब्लड आ जाएगा तो भी देखने में प्रॉब्लम है, कॉर्निया में ब्लड नहीं होता है एंड उसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होती। बॉडी का एक पार्ट है, कितना इंपॉर्टेंट है, बॉडी का एक पार्ट है कॉर्निया जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर नेल्स आर मेड ऑफ? नेल्स किस केमिकल से बने होते हैं? हमारे नेल्स हैं ये, और ये नेल्स किस केमिकल के बने हुए हैं? तो इन दिस ऑप्शन इज कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम, या फिर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, या फिर केराटिन। तो आंसर इज केराटिन। ये जो मेन इसका कंपाउंड है हमारे नेल्स का वो केराटिन है, और हेयर भी केराटिन से ही बने हुए हैं। और केराटिन आल्सो फाउंड इन द स्किन। हमारे जो स्किन है, स्किन
कि आउटर मोस्ट में, ये स्किन है, इसके आउटर मोस्ट इसमें भी कैरेटिन होता है, लेकिन मेन कैरेटिन नहीं है, मेलेनिन है, बट कैरेटिन भी होता है। हेयर में कैरेटिन है, ऐसे इट इज सेड कि स्किन की आउटर जो लेयर है वो कैरेटिन है, और हेयर में कैरेटिन होता है, और हमारे नेल्स कैरेटिन से बने होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वर्म्स ब्रीथ। जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, तो ये कीड़े कैसे ब्रीदिंग करते हैं, ये सांस कैसे लेते हैं? तो ये वर्म्स स्किन की हेल्प से सांस लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्किन। इनके स्किन में ही होल होते हैं और वहां से वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एडॉप्ट एंड एडजस्ट न्यू एनवायरनमेंट। अगर आप एक न्यू एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ से अमेरिका चले गए, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तो वहाँ पर एडजस्ट किया, एडॉप्ट किया, तो हम उसे क्या कहते हैं? हैबिटेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। सो ऑप्शन इज गिवन हैबिटेशन, एडॉप्टेशन, रेस्पिरेशन एंड इवोल्यूशन। तो इसे हम हैबिटेशन नहीं कहेंगे, एडॉप्टेशन कहेंगे। हैबिटेशन तो वो आएगा जैसे आप जमीन से पानी में रहने लगे, वो हैबिटेशन हो गया, तो वो नहीं कर रहे हैं आप। एडॉप्टेशन कर रहे हैं, नई जगह और नई हैबिट को एडॉप्ट कर रहे हैं, दिस इज एडॉप्टेशन। चलो अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज स्किन कलर। स्किन का कलर, हमारे स्किन किसी की गोरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की ब्राउन, किसी की रेड, लाइक दिस। तो ये किस केमिकल की वजह से होता है? सो इसमें से मेलेनिन, मेलेनिन इज द, और मेलानिन कह लीजिए, मेलानिन इज द केमिकल, उसकी प्रेजेंस की वजह से स्किन डार्क, व्हाइट, ब्राउन, डिफरेंट कलर की होती है। दैट केमिकल इज मीन्स मेलेनिन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट किस, क्या होती है? जैसे सब्सटेंस में स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए हम एटम कह सकते हैं, वैसे एटम भी फर्दर डिवाइडेड है। तो लाइफ जहां पर हो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो आई एम टेलिंग यू सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट इज द सेल। सेल जो होता है उसमें लाइफ होती है, और सिंगल सेल एनिमल हाइड्रा, सिंगल सेल एनिमल इज हाइड्रा। तो फिर हाइड्रा, एक हाइड्रा से अदर हाइड्रा भी बनेंगे, ब्रीडिंग भी होगी और ब्रीथ भी करेंगे। बिना ऑक्सीजन के तो लाइफ ही नहीं होगी, तो ब्रीदिंग भी होती है। तो हाइड्रा देखिए, हाइड्रा के बारे में बात हो जाए तो जो हाइड्रा होगा, मान लीजिए दिस इज द हाइड्रा, ये हाइड्रा है, तो इस हाइड्रा में ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा और डिफ्यूजन ऑफ CO2 भी होगा। तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, respiration takes place in single cell animal hydra। या हम ऐसे कहें, एक सिंगल सेल जानवर एनिमल हाइड्रा में रेस्पिरेशन होगा, और दैट इज वो क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस क्या है? इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, यहां तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और
परऑक्सीसोम एंड डीएनए, ये ऑप्शन इन्होंने दिया है। बट यू नो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। बट फोटोसिंथेसिस में एक क्वेश्चन इन्होंने दिया, उसका आंसर ये आ गया क्लोरोप्लास्ट। बट मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फ्रैंकली इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस वाटर, और जो लीफ होती है, दिस इज द लीफ, ये मान लीजिए लीफ है, तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट इज ए सेगमेंट या फिगमेंट कह लेते हैं, और इस सेगमेंट में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एक केमिकल होगा, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सन से, सूर्य से रेज आएंगी। तो सूर्य से जो रेज आ रहे हैं उसमें इंफ्रारेड और विजिबल लाइट दोनों है। तो इंफ्रारेड इज नॉट यूज इन फोटोसिंथेसिस, ओनली विजिबल लाइट यूज होती है, और उसमें भी मेनली रेड कलर, दिस इज रेड कलर मेनली। तो फोटोसिंथेसिस जो सन से, ये सन मैंने बनाया है, सन से जो रेज आएंगी उसमें से विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट में मेनली रेड कलर यहाँ पे यूज होता है। तो ये और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सभी मिल करके बनाएंगे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर। देखो जी, हम आप तो सो रहे हैं, घूम रहे हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं? प्लांट हमारे लिए ग्लूकोज बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन, रिस्पिरेशन के लिए, रिस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए। इन रिस्पिरेशन प्रोसेस हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ही अंदर रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो एनर्जी बनती है, उससे हम काम करते हैं, शक्ति आती है। तो वो हमारे लिए ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज बना रहे हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज बना रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं O2, और प्लस पानी भी बना रहे हैं। तो हमें पीने के लिए पानी चाहिए, और वेजिटेशन, पानी नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं होगा, प्लांट नहीं होंगे, ट्री नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, नदियाँ नाले कुछ होंगे नहीं। तो चूंकि जब ये प्लांट जो वाटर बना रहे हैं तो ये एयर में फैल जाएंगे, और इसी से क्लाउड बनते हैं, फिर रेन होती है। तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं वो कम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो हमें वाटर भी बना रहे हैं, ऑक्सीजन भी हमें दे रहे हैं। मतलब फूड में हमें क्या चाहिए? ये तो चाहिए हमारी बॉडी के लिए, वाटर, ऑक्सीजन और खाना, और जमीन है ये रहने के लिए। तो प्लांट ही हमारा जीवन, प्लांट ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रीज हैं, बट हम उन ट्रीज को आज काट रहे हैं। कुछ तो सीजनल प्लांट होते हैं जैसे क्रॉप, ये तो सीजनल है, बट कुछ ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ऑल उनकी एज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स होती है, और बहुत 24 घंटे, मतलब फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट मस्ट है, तो सनलाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन जब सनलाइट है तो वो फूड बना रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं,
और हम उनको काट रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। जो हमारे लिए भोजन बना रहा है, हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं हो वैसे मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन भी दे रहा है, पानी नहीं होगा नहीं पिएंगे तो भी खत्म हो जाएंगे, पानी दे रहा है, हमारा जीवन दे रहा है, जिसको हम कहते हैं ना गॉड एक जीवन देते हैं, तो एक गॉड के इक्विवेलेंट है, हम उनको काट रहे हैं। तो बहुत ही शर्म की बात है, और ये फोटोसिंथेसिस में होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन माय बॉडी। हमारी बॉडी क्या चीज प्रोड्यूस नहीं करती। ऑप्शन गिवन है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें से क्या चीज है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। सो आई एम टेलिंग यू आंसर इज विटामिन। जो विटामिन हैं, तो विटामिन नॉट प्रोड्यूस्ड इन माय बॉडी। कुछ परसेंटेज डी, विटामिन डी और के आर प्रोड्यूस्ड, और नहीं, वो भी कुछ कंपोनेंट ऑफ डी एंड के, कंप्लीट नहीं। तो ये विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, जबकि ये विटामिन हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं और हमारी बॉडी के ग्रोथ हैं, बट ये प्रोड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स किसकी वजह से होता है। एड्स इज ड्यू टू, और ऑप्शन है ये वायरस है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगस की वजह से, या वॉर्म्स की वजह से। तो एड्स डिजीज इज ड्यू टू वायरस, HIV+। नेक्स्ट इज एनिमल विदाउट ब्लड बट ब्रीथ। ये हो गया एनिमल विदाउट ब्लड। हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है। हाइड्रा इज सिंगल सेल एनिमल, इसमें ब्लड नहीं होता है, लेकिन ब्रीडिंग होती है और ब्रीदिंग भी होती है, रेस्पिरेशन भी होता है। एंड वेयर आर आरबीसी प्रोड्यूस्ड। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स। सो आरबीसी कहाँ हमारी बॉडी में किस जगह प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन इज गिवन, दिस इज बोन मैरो, लीवर, हार्ट एंड किडनी। कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, किडनी, लीवर, हार्ट या बोन मैरो। तो आई एम टेलिंग यू आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ परसेंटेज डब्ल्यूबीसी का भी बोन मैरो में होता है, प्लेटलेट्स भी कुछ परसेंट, बट आरबीसी तो कंप्लीट ही बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ गड़बड़ी होती है तो एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं या कम ग्रो हो जाते हैं, तो ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे ग्रोथ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। एंड नेक्स्ट इज हाउ डू सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन। एंड मैं अभी बताता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड्स ग्रोथ एबनॉर्मल ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। किसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये आयरन की वजह से, कैल्शियम की वजह से, पोटेशियम या आयोडीन। तो तुम्हें पता है कि आयोडीन की डिफिशिएंसी से थायराइड हो जाता है। और नेक्स्ट इज टू म्यूज। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन सलाइवा और टू मेजर द पोल्यूशन। देखिए सलाइवा का जो क्वेश्चन है वो हमारी लाइफ से इंपॉर्टेंट है। आप बायो का भी कह सकते हैं क्वेश्चन, और हमारे अपनी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, उसमें एक्सक्रीशन होता है सलाइवा का। और जब हम खाना खाते हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी खाते हैं, तो रोटी में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड
डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो गया, वहां पर रिएक्शन होता है, स्लेवरी ग्रैंड्स में केमिकल होता है स्लाइवा में, वो स्लाइवा जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन करते हैं कार्बोहाइड्रेट से और कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज कंप्लीट ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं, कुछ हो जाता है, इसलिए वो हमें रोटियां मीठी लगती हैं। कहते हैं कि जो व्हीट है, ब्रेड है, वो स्वीट इसीलिए लगते हैं, उनमें स्वीटनेस नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सम पार्ट इन ग्लूकोज, इसलिए वो मीठे लगते हैं। और मतलब स्लाइवा स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग अवर फूड्स, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। और अगर स्लाइवा नहीं होगा, स्लाइवा कम होगा तो डाइजेशन कम होगा, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। कुछ पीपल होते हैं जिनमें स्लाइवा की डिफिशियंसी होती है, तो उन्हें काफ़ी हाई प्रीसेस इंजेक्शन दिए जाते हैं ग्लैंड्स डेवलप करने के लिए, स्लाइवा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और बहुत महंगा प्रोसेस है। तो जब आपको नहीं होगा स्लाइवा की डिफिशियंसी, तब आपको स्लाइवा की इंपॉर्टेंस, वैसे तो लोग सड़क पे थूकते रहते हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट है स्लाइवा हमारे लिए। और प्लस जो लोग टोबैको यूज करते हैं और थूकते रहते हैं, टोबैको खाते हैं थूकते रहते हैं, तो आप समय थूक रहे हैं मतलब आप स्लाइवा थूक रहे हैं, मतलब एक एंजाइम, एक केमिकल थूक रहे हैं जो हमारे डाइजेशन में यूज होगा, हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप बाहर सड़क पे ऐसे थूक रहे हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये बात थी स्लाइवा के, इसलिए टोबैको नहीं यूज करना चाहिए और बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। जो लोग टोबैको यूज करते हैं उनका स्लाइवा बहुत ही ज़्यादा वेस्ट जाता है, ऑन द रोड थ्रो कर देते हैं। और सेकंड तो देखिए हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, बायो का तो क्वेश्चन है, उसके साथ साथ हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो बिलोंग्स टू द एनवायरनमेंट और बायो से बिलोंग करता है, केमिस्ट्री से भी बिलोंग करता है, हमारी लाइफ से भी इम्पोर्टेंट है। दैट इज हम किसी वाटर के पोल्यूशन को मेजर करना है, टू मेजर द पोल्यूशन ऑफ वाटर, तो हम क्या मेजर करते हैं, उसमें कौन सी गैस मेजर करते हैं, क्लोरीन मेजर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करेंगे, ओजोन मेजर करेंगे या ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। हम वाटर में ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा कि वाटर कितना पोल्यूटेड है या नहीं पोल्यूटेड है। अच्छा, राइट, ओके, बेस्ट ऑफ लक। सॉरी, इसी टाइप के ज्ञान भरे हुए क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो अगर तुम एज ए स्टूडेंट हो तो भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, अगर स्टूडेंट नहीं हो तब भी हमारी नॉलेज के लिए, हमारे लाइफ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हो आपकी नोटिफिकेशन में धड़ से आ जाए और आप उसे देख लो। और कहीं पर भी ज़रा सा भी डाउट है तो कमेंट्स करिए, पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।